साथियों, चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक बात कहा करते थे, हवा बढ़ाओ, हवा बनेगी तो आ जाएगा। मगर साथियों, हवा कौन बढ़ाएगा? आप ये सोचो, पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर छोड़ देंगे कि नेता घर घर जाकर प्रचार करेंगे नीतियों का? मुमकिन नहीं है। 100 दिन लोकसभा में रह गए, 300 दिन विधानसभा के रह गए। ये मुमकिन जब हो पाएगा जब यहां बैठा पंडाल में एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी के किराए में काम करे। साथियों, 4.25 साल के सरकार के सफर में अनेक हमने कदम उठाए, बहुत लोगों ने हमें कोसा, मगर आज उसका फल आने लग गया। लगभग 60 लाख मैट्रिक टन गेहूं आई और करनाल जिले में तो सबसे ज्यादा आई, और एक किसान को भी मंडी के अंदर रात गुजारनी नहीं पड़ी। 2 घंटे में उसकी ट्राली खाली हुई और 2 दिन के अंदर सरकार ने उसके खाते में पूरा पैसा उसका भिजवाने का काम किया। आरती भाई हमारा अधिकारियों के चक्कर काटता था, आज सहूलियत हुई तो सहूलियत आड़तियों को भी मिली। सहूलियत का फायदा किसान को सबसे ज्यादा हुआ। और साथियों, सबसे अच्छी चीज ये हुई कि किसान की बोई हुई फसल का जो मूल्य था एमएसपी के ऊपर एक नहीं 14 फसलें हमारी सरकार ने खरीद कर उसको देने का काम किया। आज तक कोई पॉलिसी सोचनी आई नहीं था कि रेते के लिए भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पर साथियों, जब हमने कदम उठाए तो उस किसान का खेत सिंचाई योग्य भी बनाया और उसी को उसका पैसा मिला जो रेता वहां से बेचा। यह इसलिए है मुमकिन हुआ क्योंकि आपकी सुध लेने सारे सरकार में बैठे थे। आपके बीच में कह सकता हूं कि प्रदेश को तरक्की के पथ पर हम लेकर गए। पहले तो यह होता था कि कोई सरकार का विधायक है तो उसके हल्के में सड़कें बनती थी, ज्यादातर सड़क रोहतक जिले में रह जाती थी। मगर आज के दिन व्यवस्था देखो, आज प्रत्येक विधानसभा में हमने 25-25 करोड़ रुपए दिए। जो टूटा हुआ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको दुरुस्त कराया, बेहतर बनाया, आगे ले जाने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर उद्योगों की बात करें तो हमने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज लाने का काम किया जो प्रदेश की तस्वीर बदल रहा है। साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी एटीएल आज मेवात जैसे पिछड़े जिले के अंदर फैक्ट्री लगा रही है। आज आपके पड़ोस में ये जो पेट्रोलियम के पास फेल्ड सेक्टर था, इस सेक्टर के अंदर आग लगी हुई है। आज तो उद्योग में पेंट की कंपनियां, पॉलिएस्टर की कंपनियां 1200-1500 करोड़ की एक उद्योग के यूनिट यहां स्थापित करने का काम करिए। साथियों, मुमकिन क्यों है? क्योंकि हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश तरक्की के पथ पर चले। इसके ऊपर अधीन अपनी विचार को मजबूती से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कार्य हमने करे इनको जाकर घर घर तक पहुंचाने का भी आप काम करोगे। वो भी दौर था चौधरी देवीलाल जी का, एक कार्यकर्ता 100 कांग्रेसियों पे भारी होता था। मगर आज इन कांग्रेसियों का दुष्प्रचार भारी है, इसको रोकने की जरूरत है। क्या बात करते हैं बैठ के 10 लोगों में, कहते हैं 24 में नहीं 19 में तो छोरा पक्का आ जाएगा। 18 में डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी ने शुरुआत करी थी और हमें आदेश दिया पार्टी बनाकर आगे बढ़ो। जब लोग कहते थे क्या 19 में तो नहीं आएंगे, 24 में आ जाएंगे, आपकी मेहनत थी जिसने पार्टी को 10-11 महीनों के अंदर 10 विधायक जिताकर 17% वोट दिलाने का काम किया। और अगर आप लोग मेहनत करते रहे, वो दिन दूर नहीं कि इस प्रदेश का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संगठन कोई होगा तो जननायक जनता पार्टी होगी। देश बीपीएल को 1.20 पे देखता है, हरियाणा प्रदेश ने 1.80 बीपीएल बनाने का काम किया। और आज जिसके परिवार की आय 1.80 से नीचे है उसको किसी बाबू के पास जाने की जरूरत नहीं, गांव में अपने सीएचसी सेंटर में पैसे 20 रुपया दे, साथ की साथ उसका राशन कार्ड प्रिंट कर देने का काम होता है। दफ्तरों में धक्के खा खा कर हर मर जाते थे मगर पेंशन नहीं बनती थी। आज तो 60 साल 1 महीने का होता है, परिवार पहचान पत्र से उठता है उसका नाम, खाता नंबर और 3000 रुपए सरकार उसको पहले हफ्ते में भेजने का काम करती है। और तो और अपने फर्दे थी। एक किसान को सबसे बड़ा काम क्या होता है कि उसके खेत का, उसके मकान का रिकॉर्ड उसको दुरुस्ती के साथ मिल जाए। ये फर्ज निकालनी महाभारत थी। ये सारे बैठे सबने 1-2 बार फर्ज मांगी होगी। पटवारी 5, 7, 10 दिन लगा देता था रिकॉर्ड निकालने में। मगर आज के दिन ये व्यवस्था है कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, पटवारी जी के साइन की जरूरत नहीं, गांव के सीएचसी से 2 मिनट लगते हैं। किसान जमाबंदी की वेबसाइट खोलता है, अपनी फर्ज निकालकर लोन लेना है, रजिस्ट्री कराना है, कुछ और कार्य है, उसके लिए रिकॉर्ड को देने का काम कर सकता है। अगर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा आज रुझान किसी एक प्रदेश की तरफ है तो आपका हरियाणा प्रदेश है। और मैं उम्मीद करूंगा साथियों कि घर घर जाकर इन चीजों का प्रचार करने का काम करोगे, घर घर जाकर ये बताने का काम करोगे कि पार्टी संगठन को नई ताकत मिले। और दूसरी चीज, मैं आपसे एक निवेदन प्रार्थना आज करता हूं, साथियों घरों पर झंडे लगाने शुरू करो। पार्टी का प्रचार बढ़ेगा तभी जाकर हवा बढ़ेगी। साथियों, अगर एक कार्यकर्ता के घर पे झंडा होगा और कांग्रेसी साथ से जाएगा तो उसका खून बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आज ये चीज दिखाने की है, हाथ में छल्ले पहनते हम, ये छल्ले पहने दिखेंगे चाहे 10 लोगों में बैठे हो तो पता तो चलेगा कि चौधरी अजय सिंह चौटाला का एक कर्मठ कार्यकर्ता आज मैदान में खड़ा है। मगर इससे
पीछे मत हटो। आपकी पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह आपकी पहचान है। जितना इसको घर घर तक पहुंचाओगे, नीतियों को पहुंचाने का काम करोगे, उतनी ज्यादा शक्ति और ताकत आपको मिलने का काम होगा। मैं तो यही प्रार्थना विनती करने आया था और यही उम्मीद करूंगा कि 3 चीजों पे ध्यान रखते हुए अपने संगठन को मजबूत बनाओ। पहला, बूथ सखी, हमारी माताएं बहनों को जोड़ो। बूथ सखी के अंदर घर की सदस्य को जोड़ो। आज मेरी माताजी मैदान में है तो महिलाओं का सहयोग अगर एक किसी दल के साथ सबसे ज्यादा है तो जननायक जनता पार्टी के साथ है। आज चुनरी चौपाल हो जाती है तो हजारों की तादाद में माताएं बहनें अपना प्यार आशीर्वाद देने पहुंचती है। सोच के रखते हो, अगर वो करना है तो आज 35 से 40% वोटों पे अपनी हिस्सेदारी बनानी पड़ेगी। और उसके लिए साथियों, कोई रूस के बैठा है तो उसको बनाने का काम करो। कोई अपने साथ नहीं आया, अपनी सोच से जुड़ा हुआ है, उसको लाने का काम करो। और कोई और दल में बैठा है, आज पार्टी के विचार से जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत करने का काम करो। अगर मजबूती के साथ इन 3 चीजों पे आपने काम कर लिया तो फिर आपकी ताकत को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। मैं तो इसी प्रार्थना अपील के साथ आपका, करनाल लोकसभा के मंच पे बैठे सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को आप ये दिखाने का काम करोगे कि अगला जो लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव होगा, आपके संगठन की ताकत, आपके संगठन की मजबूती, आपके संगठन को इस प्रदेश का सबसे बड़ा दल बनाने का काम करेगी। आप सबका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।